माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नात और मनक़बत के शेर। अजीब हाल है, माइक भी नहीं है, माइक भी सही नहीं है, खुद ही घूम रहा है, ऐसे करता है, ऐसे लग रहा है कैमरा है। तौहीद भाई वहाँ काम करेंगे, वो अपना काम करें। एक बार में एक सफर में दो कश्ती पे सवार होंगे, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं। सुनिए हजरात, बहुत अच्छा आपने सुना है और माशाअल्लाह जिस तरीके से आप सुनते हैं, सुना आपने। पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है। सब बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली से मोहब्बत है कि नहीं है? अरे है तो कौन है, या अली। थोड़ा सा हिम्मत पैदा करो, बोलो या अली, और हिम्मत पैदा करो, बोलो या अली। ये नाम ही ऐसा है कि इससे जितना इसको लोग उतनी हिम्मत पैदा होती रहती है, समझ रहे आप। हम लोग तो बचपन में कोई चीज उठाते थे, नहीं उठता कहते थे या अली, तब उठ जाती थी, है ना। अजीब इसमें एनर्जी है, इसमें पावर है, जब आप इसको ऑटोमेटिक ताकत बढ़ जाती है। मिसरा सुने कि पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, अल्लाह की किताब में चर्चा अली का है। पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, अल्लाह की किताब में चर्चा अली का है। मुश्किल ने मुश्किलों से कहा लौट कर चलो, देखो ज़बां पे इसके वजीफा अली का है। मुश्किल ने मुश्किलों से कहा लौट कर चलो, देखो ज़बां पे इसके वजीफा अली का है। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, बिलाल भाई ने इनाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने बुलाया है तो इनाम दिया है। आप हजरात भी कुछ न कुछ दे सकते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अजीब यार हाल है आपका, ज़बान नहीं निकलती, आप मिल के बोलो या अली, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब से बैठे हैं और मैं हजरत की मौजूदगी में मैं नात का ये मनक़बत का ये मिसरा, ये शेर ये पढ़ रहा हूँ और आप हजरात से गुजारिश है आप अपने होने का जो है सबूत दें और मिंबर पर बैठे मौलाना मेहताब साहब, मैं आपके तवस्सुल से पढ़ता हूँ आज ये पूरा कलाम आपकी नजर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। मैं इनसे कुछ भी कह सकता हूँ, आप लोग बुरा ना माने, अगर आप मान भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ज़ियाउद्दीन भाई ये भी हमारे दोस्तों में से हैं, ये पूरा कलाम आप दोनों लोगों के वसीले से। पढ़ लो निगाहे शौक से खुतबा अली का है, अल्लाह की किताब में चर्चा अली का है। मुश्किल ने मुश्किलों से कहा लौट कर चलो, देखो ज़बां पे इसके वजीफा अली का है। अहले विला ने अहले नजर को बता दिया, ख्वाजा मईनुद्दीन में जलवा अली का है। अहले विला ने अहले नजर को बता दिया, ख्वाजा मईनुद्दीन में, आप भी कह दो जलवा जलवा अली का है। मैदान करबला में सबसे छोटी उम्र का शख्स कौन था, उसका नाम क्या था बताया, क्या नाम था? अली असगर। वो भी अली थे लेकिन वो असगर थे। एक और अली था लेकिन वो अली अकबर थे, समझ रहे हैं आप, लेकिन ये थे वहां पर। लेकिन आप सोचिए कि अली असगर सबसे कम उम्र के हैं लेकिन पहचान कितनी अच्छी है, समझ रहे हैं आप, कितनी अच्छी है पहचान है। सैयदना सरकार अली असगर को शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है और अपने मंजूम को यूं पेश करता है कि इल्म और दानिश का एक समंदर है। ये आगे क्या माइक इको कम रखो भाई। इल्म दानिश का एक समंदर है, वर्षादारे शऊर हैदर है। इल्म दानिश का एक समंदर है, वर्षादारे शऊर हैदर है। बिना बोले हुसैन का असगर, करबला का खतीब अकबर है। बिना बोले हुसैन का असगर, करबला का खतीब अकबर है। करबला का खतीब अकबर है। हजरत अली असगर की उम्र बड़ी छोटी थी लेकिन करबला के सबसे बड़े खतीब का नाम अली असगर था, समझ रहे आप, अली असगर था। इमाम के जिक्र से अहले सुन्नत वल जमात के दिलों में हुसैनी जज्बा पैदा होता, तो उस हुसैनी जज्बे के साथ बोलो या हुसैन। ऐसा नहीं ताकि दूसरे लोग देखें तो कहें कि ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। जरा मिल के कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। ये हमारे वजीफे के तौर पे होना चाहिए। इमाम से मोहब्बत तो सच्ची हम लोग करते हैं, समझ रहे आप। हाँ, तो हमें चाहिए कि इमाम के जिक्र पर हम बोला, ठीक है। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है,
दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है, बेशीर से पूछो, कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है, बेशीर से पूछो, कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। हज़रात वो मंजर था जो आपकी निगाहों के सामने ज़मज़म और कौसर ने पेश किया। उसके बाद मैंने पेश किया है मुफ्ती साहब क़िबला की जलवागरी। जब अकाबरीन मौजूद हो तो बहुत देर तक गुफ्तगू वैसे भी नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, इसलिए कि हमें तकरीर सुनना है। तकरीर ये मकसद है जलसे से। अगर हम तकरीर नहीं सुनेंगे तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हुसैन की नानी का नाम क्या था, समझ रहे हैं आप। हाँ, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, जिसको मालूम है उसके लिए मुबारकबादी है, और जिसको नहीं मालूम है उसको सुनना चाहिए बैठ करके तकरीर, तब पता होगा कि नबी के वालिद गिरामी का नाम क्या था, समझ रहे हैं आप, नबी की वालिदा का नाम क्या था। जब तकरीर नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं पता रहेगा। इसलिए बैठे आप, ना तो ये तकरीर जो होने वाली है ना तो आपको हंसाएगी ना आपको रुलाएगी, बल्कि आपके दिलों में इसके रसूल डालेगी। इसलिए आज तो तकरीरें अजीब तरीके से होती हैं, बस यूं समझिए कि बटन दबा दीजिए स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद बटन बंद कर दीजिए स्विच ऑफ हो जाती है तकरीर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल और बराहीन से मुज़य्यद तकरीर जो होती है वो इन असातिज़ाए किराम की होती है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मुबल्लिग अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मरुद्दीन साहब क़िबला बहराइच शरीफ की आमद हो गई है। मोहब्बत और अक़ीदत से बैठ करके अपने इल्मी मालूमात में इजाफे के लिए हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब समाअत फरमाए। आइए मोहब्बत से हम मिल करके नारा लगाते हैं, नारे तकबीर। एक दो लोग तो जवाब और दे दो माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए जिन जिन लोगों को तकरीर से मोहब्बत है वो लोग बैठे रहे और फिर इंशाअल्लाह इसके बाद बात पढ़ी जाएगी। सुभान अल्लाह। ये कौन सा स्टेन है भाई साहब? नहीं, ये नाबालिग है, बालिग स्टेन लाना चाहिए, नहीं है। ऊपर करो फिर उसके बाद इसको नीचे करो। नहीं, माइक वाला बेचारा अच्छा है, हाँ मंच के हिसाब से लगता है सही। इसको ऊपर करो बाबू, इसको ऊपर करो, स्टेज सेट कर देंगे। और उसको रखो, मैं हां इसको ऊपर दे दो। ये स्टेन है कि ये वो लिया है आप राड निकाल के लिया है? ये स्टेन है। अच्छा देखो ना, खोद के गाड़ हजरत नहीं, ठीक है वो ये लाइट वगैरह लगा बहुत अच्छा एंटीक पीस है आपका माइक। हिंदुस्तान में 20 साल में पहली बार ऐसा माइक को दो, ये देखो अच्छा कौन सा है, सब अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मरज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना वलियल्लाह अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेसहारों के सहारे हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाहे गोहर बार में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने और बावाज़े बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िखाम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत नग़मा सरा है और आप फरमाते हैं कि लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और अल्लाह के रसूल तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर सरकार आला हजरत हम अहले सुन्नत व जमात को बशारत और खुशखबरी देते हुए फरमाते हैं कि जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में यह चार बाग लेके चले। जना के मतलब जन्नत के होते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं चार यारों से मोहब्बत करने वालों की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत बना देगा। उन चार यारों से मुराद बितरतीब खुलफाए राशिदीन, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, दूसरे हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला और चौथे खलीफा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला की ज़वाते कुदसिया मुराद है। इन चारों हजरात से जो लोग मोहब्बत करते हुए और इन चार बाप को अपने सीने में ले हुए दुनिया से जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को जन्नत बना देगा। हजरात, हम अहले सुन्नत व जमात की ये सआदत मंदी है कि हम इन चारों हजरात से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं और हमारे सीने इनकी यादों से मुअत्तर हैं और इनके यादों के चिराग हमारे दिलो दिमाग में रोशन व ताबिंदा हैं। जिस तरह इनके दर्जात और मरातिब हैं, उन्हीं दर्जात के साथ और मरातिब के साथ हम अहले सुन्नत व जमात इन चारों हजरात से मोहब्बत करते हैं और उन्हें तस्लीम करते और मानते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चार यारों की मोहब्बत के तुफैल हमारी कब्रों को जन्नत बना देगा। फिर फरमाते हैं पड़ी है अंधे को आदत
कि शोरबे से खाए। पड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। अंधों को शोरबे ही से खाने की आदत पड़ी हुई है, तो अगर बटेर जिसका खाना रवा और दुरुस्त है वो हाथ ना आई तो जाग, जिसे अपनी जुबान में हम कौवा कहते हैं, उसी को लेके चले और उसी को खाने की कोशिश करने लगे। हजरात गिरामी, सरकार आला हजरत मक्ते में कहते हैं कि रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम मौरा कितना दिमाग लेके चले, तुम मौरा कितना दिमाग लेके चले। रजा तैबा और मदीना मुनव्वरा के किसी शख्स के कदम चूम ले, ये चूमना रजा के लिए सआदत मंदी है। तुम्हारे दिमाग पर हमें ताज्जुब है और अफसोस भी है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग कहां से आ गया कि महबूब की गलियों में घूमने वाले कुत्तों के चूमने की बात रजा की तरफ मंसूब करते हो। यह हकीकत है कि रजा इस कदर अपने महबूब पर फिदाई और शहदाई है, अपने आका का इस कदर मुहिब और आशिक है कि मदीना मुनव्वरा में आका जिस जगह तशरीफ फरमा उस सरजमीन पर रहने वाले सगान के कदमों को चूमने पर रजा फख्र महसूस करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आला हजरत तो अपनी वारफ्तगी का इजहार दूसरे शेर में यूं भी करते हैं कि हम सिर्फ कदमों को नहीं चूमते, ये जगह तो ऐसी है कि हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तुझा, हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तुझा, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मों सर की है। ऐ कदमों से चलने वाला मुसाफिर और गुलाम, ये वो सरजमीन है जहां कदमों से नहीं चला जाता, यहाँ आंखों और सर के बल चला जाता है। वो मुकद्दस सरजमीन जिस सरजमीन को ये सआदत हासिल हो कि मेरे आका के कदमों पाक को उन्होंने चूमा हो, उनकी बरकतों से जो सरजमीन माला माल हो, जो फिजाएं मुअत्तर हो मेरे आका के बदन अक़दस के खुशबू से, उन फिजाओं में और उन सरजमीन पर हम सर के बल और आंखों के बल चलने की कोशिश करेंगे। बल्कि आला हज़रत तो एक जगह अपने इश्क का इजहार यूं करते हैं कि मैं मदीना तैयबा जाऊं और मदीना तैयबा जा करके वहां से वापस आ जाऊं और कुए यार में जो सगाने कुए यार मौजूद हो वो भूखे रहे, मैं उनके खुराक के लिए अपना खाना पेश करूं, अपने साजो सामान पेश कर दूं, अपने पैसों को खर्च करके उनके खाने का सामान फराहम कर दूं। ये मेरे इश्क के लिए मुनासिब नहीं लगता। मेरा इश्क ये कहता है कि मैं ऐसा सच्चा आशिक हूं कि मैं तो ये कहता हूं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आका की बारगाह से जो सगान मकसूद हो जाएं उनके लिए आम खाना अपना खाना पेश कर दूं, तब तो मेरा इश्क काम नहीं होता। मेरा इश्क उस वक्त मुकम्मल होता, मेरी मोहब्बत तो इस वक्त उजागर होती कि मैं सगाने कुए यार के लिए अपने दिल निकाल देता, अपना दिल निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उन सगाने कुए यार के सामने डाल देता, वो उसे खा डालते, तब मेरा इश्क ताम होता। इसलिए जब मैं मदीना तैयबा से सिर्फ उन कुत्तों के सामने सगाने कुए यार के सामने खुराक पेश करके वापस होता हूँ तो खुद दिल ही दिल में कहता हूँ और अपने आप से खिताब करता हूँ, पा रहे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पा रहे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा,
उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी बाबा। ऐ रजा जो अपने महबूब के गलियों में घूमते हुए कुत्तों को तुमने देखा, जिन सगान को तुमने देखा, उनके लिए तुम्हारे दिल के टुकड़े नहीं निकले। तुम्हें तो अपने दिल का टुकड़ा पारा पारा करके दिल को उनके सामने पेश कर देना चाहिए। तुमने अपनी जान बचा ली कि दिल निकलेगा तो जान चली जाएगी। उन सगाने कू से तुम्हारी जान इतनी प्यारी है, वाह रजा वाह। तुम्हारा इश्क ये नहीं कहता कि तुम्हारी जान इतनी प्यारी हो कि सगाने कुए यार के लिए अपना दिल न निकाल सको। जो ये कहता हो जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीना पहुंचे, उसके इश्क के लिए मुनासिब ये था कि दिल निकाल देता, टुकड़े टुकड़े कर देता और सगाने कुए यार के सामने डाल करके ये इजहार मोहब्बत करता कि ऐ आका मेरा हाल तो ये है, एक जान क्या है अगर हो हजारों तेरे नाम पर सबको वारा करूं। फिर ये कहना चाहिए था कि ऐ आका मैं तो आपकी बारगाह में ये कहता हूँ कि ऐ आका मैं आप पर इस कदर निछावर, इस कदर आप पर कुर्बान हूँ कि एक जान नहीं अगर करोड़ों जान मेरे पास मौजूद होते तो सारी जानों को आपके कदमों पर और आपकी मोहब्बत में निछावर कर देता और कुर्बान करके ये अर्ज करता कि ऐ आका कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात गिराम आज हम और आप एक अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की गरज से हाजिर हैं। हम अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल है कि हमारे बुजुर्गाने दीन की वेसाल की जब तारीख आती है तो उर्स के नाम पर महफिल का इनेकाद करते हैं, उलमाए मिल्लत इस्लामिया को मदऊ करते हैं, नकीबे इजलास शायर इस्लाम मदखानाने रसूल अनाम को मदऊ करके एक महफिल मुनक्किद करके और साहिब उर्स की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, महबूब कहो इन्ना वली अल्लाह, बेशक मेरा वली मेरा मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लज़ी नज़्ज़ल किताब, वो माबूद वो रब जिसने कुरान हकीम को नाज़िल फरमाया है, किताबुल्लाह का नुज़ूल फरमाकर हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर और तरीका बताया है। अकीदा किस तरह होना चाहिए, किस तरह ईमान होना चाहिए, उसका दर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हमें अता फरमाया है। शिर्क व कुफ्र से बचाया है, बदमज़हबी और बुरे रास्ते से हमें रोका है। उसकी किताब हमारे लिए किताब हिदायत है और यही किताब हमारे लिए जिंदगी गुजारने और अपने शब रोज को अंजाम देने के लिए काफी और वाफी है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वो खुदा जिसने किताबुल्लाह को किताब हिदायत बनाकर नाज़िल फरमाया, वो हुआ यतवल्ला सालिहीन, वो नेकों को पसंद फरमाता है, नेक बंदों को महबूब रखता है। वो नेक बंदे जो औलिया की शक्ल में हमारी आबादियों में तशरीफ फरमा है, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब रखता है और उनकी महबूबियत के सदक़े में जो उनके दामन करम से वाबस्ता होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी उनके सदक़े में खूब अताएं करता है और खूब रहमत व अनवार की बारिश उनके ऊपर नाज़िल फरमाता है। हज़रात उर्स की दलाइल, उर्स के जवाज़ पर बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने पर कसरत के साथ आप सुनते रहते हैं और उलमा बयान भी करते रहते हैं, बार बार उसको दोहराने की चंदा जरूरत नहीं है। हमें समझना यह है कि जिस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करता है, जिन औलियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला मकाम अता फरमाया कि वो भी अल्लाह का बंदा थे, मगर उसके बावजूद बहुत सारे बंदों के मसाइल हल फरमाते थे। अल-मुअजम लित-तबरानी की हदीस है, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैंने दुनिया में बहुत सारे बंदों को पैदा फरमाया, उन बंदों में कुछ मखसूस बंदों को हमने पैदा फरमाया है
जिन मखसूस बंदों को हाजत रवाई खल्क के लिए हमने खास कर रखा है, लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए उन मखसूस बंदों को हमने मुंतखब कर रखा है। चुनांचे अल्लाह के परीशा हाल बंदे उन महबूब और मखसूस बंदों की बारगाह में हाजिर होते हैं और वो अल्लाह की इज़्न और उसकी अता से उनकी जरूरतें पूरी फरमाते हैं। हज़रात गिरामी, इन बंदगाने खुदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मर्तबा अता फरमाया कि जो हमारी तरह बज़ाहिर बंदा होने के बावजूद भी खुदा की बारगाह में महबूब है। इसलिए महबूब है कि नेक है, सालेह है, अच्छे बंदे हैं, अल्लाह के मखसूस बंदे हैं जो खुदा की रजा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते, अल्लाह की रजा जोई में ही हमेशा अपने आप को वक्त किए रहते हैं। जो बंदा अल्लाह की रजा की खातिर जिंदगी गुजारता है, उसकी रजा के खिलाफ नहीं करना चाहता, तो वो हुआ यतवल्ला सालिहीन। तो रब इस कदर मेहरबान है कि उन एक बंदों को महबूब रखता है, उन्हें पसंद फरमा लेता है। फिर वो फरमाता है उस बंदे का मैं हाथ होता हूँ जिस हाथ से वो लोगों की दस्तगिरी करता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ, यानी उसके कान में मैं हकीकत में कुव्वत पैदा करता हूँ जिस कान से वो सुनता है। मैं उसकी जुबान होता हूँ, मैं मौसिर होता हूँ उसके जुबान में जिस जुबान से वो बोलता है। इस तरह बहुत सारे आज़ा में हकीकी असर मेरी तरफ से पैदा कर दिया जाता है। चुनांचे वो जिस तरफ हाथ उठाता है, मेरी ताकत उसे इस कदर मजबूत कर देती है कि उसके हाथ के उठे हुए के खिलाफ नहीं होता। वो जिस तरह जुबान से बोलता है, जो कहता है, असर मेरी तरफ से पैदा कर दिया जाता है, उसके कहने के खिलाफ नहीं होता। आम बंदे खूब मांगते रहे, खूब दुआएं करते रहे, मगर वो अल्लाह का महबूब बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह उसके जुबान में इस कदर असर पैदा फरमा देता है कि उसकी दुआ के खिलाफ नहीं होता। कभी आपने गौर किया कि इन महबूब बंदों को हम कैसे खुश करेंगे? हम आम तौर से अहले सुन्नत व जमात ये सोचते हैं कुछ दिनों तक चर्चे किए जाएं, लोगों के घरों पर हाजिरी दी जाए, उन्हें उसकी तरफ माइल किया जाए। अच्छी बात है, बुजुर्गाने दीन के विसाल की तारीख में खैरात ज़्यादा बढ़ा करते हैं। जैसे किसी की शादी हो और शादी के वक्त में बखील से बखील शख्स भी बहुत सारी अताएं करता रहता है। क्या शादी है मेरे बेटे की शादी है, उसे दे दिया जाए। मगर सखी की जब शादी का दिन हो तो उसकी अताओं का समंदर किस कदर मौजे मारेगा उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो अल्लाह के महबूब बंदों के विसाल की तारीख दर हकीकत उनके शादी की तारीख होती है, उनके खुशी की तारीख होती है, रसूल पाक से मिलन और विसाल की तारीख होती है। इसलिए उस तारीख विसाल में उनकी अताएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात उसी तारीख में उर्स मुनक़िद करके उनके दर की खैरात ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। ये खैरात तो रोज बांटते हैं, मगर आज के दिन उनकी खैरात और ज्यादा आम हो जाएगी तो वो गरीब भी पा जाएंगे, वो बदअमल भी पा जाएंगे जो इसके मुस्तहिक न थे कि पा सके। इसलिए कि मशहूर शेर है, फलिल अर्ज़ि मिन कासिल किरामी नसीबो, जमीन को भी सखियों के प्याले से हिस्सा दिया जाता है। सखी तो इस कदर लोगों को सैराब करते हैं, जो मांगता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता उसे भी देते हैं। मगर सखी हकीकत में वही होता है कि उनके प्यासे और कासे से, उनके प्याले से जमीन को भी महरूम नहीं रखा जाता, सूखी जमीन को भी सैराब कर दिया जाता है। ये सब एक तरफ। मगर हजरात, क्या आपने कभी गौर किया कि इन महबूबाने खुदा को हम खुश कैसे करें, हम इनके करीबी कैसे बनेंगे? क्या खाली उर्स का इनेकाद करके, खाली मजलिस का इनेकाद करके, थोड़ी देर खामोशी से बैठ करके? नहीं, उन्हें अगर खुश करना है तो उनकी सीरत पर आपको अमल करना पड़ेगा, उनके बताए गए रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, उनकी सोहबत इस तरह इख्तियार करनी पड़ेगी जिस तरह वो जिंदगी गुजारते थे हम भी वैसे जिंदगी गुजारना सीखें। जिससे वो मना करते थे उससे हम बाज रहें, जिसका वो हुक्म देते थे उस पर अमल करते चले। जैसे अल्लाह के रसूल जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करना हम पर जरूरी और लाजिम है, जिससे मना करें उससे बाज रहना चाहिए। इस तरह आदमी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह के महबूब का महबूब बनता है। ऐसे अल्लाह के महबूब के महबूबों को अगर खुश करना
करना है तो वो जिस तरह जिंदगियां गुजारते थे, जिस तरह बनकर वो अल्लाह के महबूब बरगुज़ीदा बंदे बने हुए थे, उसी राह पर हमें भी चलने की कोशिश करनी चाहिए। ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ, ईमान और अकीदे में किसी से कोई शेयर नहीं है, किसी से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, किसी से कोई उठना बैठना नहीं होना चाहिए। ईमान एक ऐसा तराजू है, एक ऐसा पुल है जो हमको बातिल को अलग कर देता है। ईमान भी एक ऐसा मीज़ान है जो बताता है हमारा कौन है और दूसरा कौन है। अगर आप सबके साथ खल्त मत रखें फिर कौन सा आपका ईमान है? आप ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण वाली बोली बोले और एक ईमान वाले के साथ ईमान वाली बोली बोले, फिर आपको एक ईमान वाला नहीं, एक सच्चा इंसान नहीं कहा जा सकता। सच्चा इंसान और बंदा तो वही है जो ईमान में किसी का कोई दखल कबूल और पसंद ना करे, जो खालिस ईमान के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह और रसूल का इस कदर मुअद्दब बन के रहे, जिस रास्ते को अल्लाह और रसूल ने बताया है उस रास्ते से यकसरे इनहराफ करने की कोशिश न करे। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराए, रसूल की शान में गुस्ताखियां करने वालों को कभी करीब न भटकने दे। इसलिए कि आका खुद फरमाते हैं मेरे गुलामों तुम अल्लाह की बन के रहो, रसूल की भी बन के रहो, और ये उसी वक्त बन के रहोगे जब अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से दूरी इख्तियार करोगे, उनसे कुर्बत कभी पसंद ना करोगे, उनके साथ खाओ पियो नहीं, उनके साथ उठो बैठो नहीं, वो बीमार हो जाए ना करो, वो मर जाए तो उनकी नमाज़े जनाज़ा ना पढ़ो, उनके साथ भी नमाज़े जनाज़ा ना पढ़ो, उनके साथ निकाह ब्याह ना करो। अगर आप अल्लाह और रसूल का गुण गाते रहें और उनके मर्जी के खिलाफ आपका कदम उठता रहे, उसे मसलहत का बेजा और लगड़ा मार देने की कोशिश करें तो अल्लाह और रसूल कभी माफ नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल कभी पसंद नहीं करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो अल्लाह के महबूब बनते हैं, सही मानों में साहिब ईमान है, वो भी अपने हलक से आपको कभी उतरने नहीं देंगे। इसलिए कि सच्चा मोमिन तो वही होता है जो दिल से मेरे आका पे मरता है, अल्लाह की रुबूबियत में सच्चा इकरार करता है, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के साथ उसे तस्लीम करता है और रसूल पाक की रिसालत का इस कदर मुक़िर है, इस कदर उसका इकरार करने वाला है कि रसूल पाक की शान में या और किसी भी रसूल की शान में अदना गुस्ताखी पसंद न करता हो, न गुस्ताखों के साथ हिमायत करता हो, न उनके साथ उठता बैठता हो। इन महबूब बंदों का एक खास वतीरा था कि अल्लाह की बारगाह में हमेशा हाजिर रहा करते थे। अगर बैठे हैं तो तस्बीह बयान कर रहे हैं, चल रहे हैं तो तहलील बयान कर रहे हैं, नमाज का वक्त है तो नमाजें पढ़ रहे हैं, अगर नमाज फराइज का वक्त नहीं है तो नवाफिल में ही मसरूफ अमल है। अल्लाह को खुश करने की शब और रोज कोशिशें कर रहे हैं, हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह वो करते हैं, रसूल ही का माना चाहते हैं, वो यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह इन नेकों को तो पसंद करता है। इन नेकों से अगर हमें लेना है तो जाहिर सी बात है हमें इनका बनकर रहना पड़ेगा, इनकी सीरत पर अमल करनी पड़ेगी, इनके तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। आज हमारा हाल ये है हम उर्स की तकरीब तो मुनक़िद कर लेते हैं मगर साहिब उर्स के किसी हुक्म पर अमल अता नहीं करते, हम उनकी सीरत को कभी अपना आइडियल रहनुमा नहीं बनाते। एक रोज बैठ करके मजलिस में खूब नारे लगाते हैं मगर हमारी फज्र भी गायब है, हम ज़ुहर में नमाज में नहीं जाते। हद ये है कि लोग हफ्ते में शायद कम ही लोग जुमा की नमाज के लिए पहुंचते हो। मुसलमानों, आप अल्लाह के अता करता अजीम तोहफे को, जिसको रसूल पाक को अल्लाह ने मेराज की शब अता किया था और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज ये मोमिनों का मेराज है। मेरी मेराज ये थी, मैं खुदा तक पहुंचा और अल्लाह ने हमारे गुलामों को ईमान वालों के लिए मेराज अता फरमाया, इन नमाज अता फरमा दी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा अपने रब से उस वक्त दर्जा करीब होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, जब वो सजदा करता है तो रब से गुर्बत इख्तियार कर लेता है। और नबी फरमाते बंदो नमाज पढ़ो तुम्हें कई बार मेराज हासिल होगी। और वजह इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी नमाज इस तरह नहीं होनी चाहिए कि दिखावे की नमाज हो, छट नमाज हो, आर्जी तौर पर नमाज हो, एक छोटा सा काम समझ के फॉर्मेलिटी के तौर पर नमाज हो। जैसे आप अपनी
अपनी पसंदीदा चीजों में अपना दिल लगाते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं, उस वक्त आपको कोई थकावट नहीं होती, उस वक्त कोई दूसरा काम आपके अमल में रुकावट नहीं बनता। आपको मोबाइल देखना है तो देखना ही है, रात का कितना भी बड़ा हिस्सा गुजर जाए, स्टेशन पे हो, प्लेटफॉर्म पर हो, एयरपोर्ट पे हो, रास्ते चल रहे हो, अपनी दुकान पर बैठे हैं, यार शब पे जो अजब चीजें आती हैं जिसमें आपका वक्त जाय होता है, उसे देखने से कोई आपको नहीं रोक सकता। आपका दिल उसकी तरफ मायल है, आपसे बड़ी रग़बत से देखते हैं। फिर ना बीमारी आपको रोकती है, ना रात की ठंडक आपको रोकती है, ना सफर आपको रोकता है, ना दुकानदारी आपको रोकती है। मगर जब नमाज की बारी आती है तो कभी कहते हैं हजरत नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज की तरफ जैसे जाने से कोई रोकता हो, नमाज में जाएंगे तो तिजारत ठप हो जाएगी, नमाज पढ़ेंगे तो हमें ये उम्र लायक है। मुसलमानों, जिस चीज की तरफ आदमी रग़बत करता है, जिसे पसंद करता है, जिसे अहमियत देता है, उसकी तरफ जाने से कोई दुनियावी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। गलत कार्यों के लिए तो आपको कोई नहीं रोकता, चोरी के लिए तो आपको कोई नहीं रोकता, झूठ बोलने से आपको कोई नहीं रोकता, गीबत चुगली से कोई नहीं रोकता, हक मारने से कोई नहीं रोकता, फिर नमाज से कैसे कोई आपको रोक देता है? जिससे समझ में आता है आपकी रग़बत नमाज की तरफ नहीं है, आपने नमाज को अहमियत नहीं दी, नमाज को नमाज समझा नहीं, इसलिए नमाज को रोकने के लिए तरह तरह के बहाने आपके पास मौजूद हैं। मुसलमानों, नमाज एक ऐसी अजीम चीज है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, बंदो इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से तुम्हें रोकती है। अगर नमाज को तुम अपना लो तो इस्लाह मुआशरा आसानी से हो जाएगा। इस्लाह मुआशरा उलमा मुबल्लिगीन के बार बार चीख कर बताने से वो नहीं होगा जिस तरह इस्लाह मुआशरा हर बंदे के अपने अमल से हो सकता है। एक बंदा ये ठान ले कि हम नमाज को लाजिम पकड़ेंगे तो अल्लाह की तरफ से इसकी गारंटी और तस्दीक की गई है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक चीज में कई सारे आफर मौजूद हैं, गलत चीजों में तो आप आफर देखकर पैसे लगा देते हैं, इस अच्छे अमल के आफर को देखकर क्यों नहीं इसमें दिल लगाते, क्यों नहीं अमल करते? वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, क्यों नहीं जन्नत हासिल कर लेते? नमाज की तरफ राग़िब हो जाए, मायल हो जाए, नमाज बहुत सारी बुराइयों से आपको रोक देगी। और दूसरे ये कि आज हम में शायद कोई शख्स ऐसा हो, कोई घर ऐसा हो जिस घर में चंद अफराद ऐसे न मिले जो कहते हो तबीयत तुम्हारी बराबर नहीं रहती, उलझन का शिकार रहता हूँ, बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है, सुकून नहीं मिलता, जिसके लिए दवाओं की जरूरत पड़ती है, इलाज कराता हूँ, डॉक्टर का रुख करता हूँ, यकायक हमें बेचैनी होने लगती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर तुम दवाओं के सहारे से बेचैनियां दूर करते हो, जब तक थोड़ी देर के लिए दवा का असर रहेगा आपकी बेचैनी दूर रहेगी, लेकिन ऐ मेरे बंदो, अगर मुकम्मल तुम अपनी बेचैनी दूर करना चाहते हो, अपने उलझन से रुज़गारी और छुटकारा चाहते हो, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, होशियार हो जाओ, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को राहत हासिल होती है। हमारे पास तो निहायत आसान नुस्खे हैं बेचैनी दूर करने के, उलझन दूर करने के, परेशानियां दूर करने के और बुराइयों से अपने आप और दूसरों को महफूज करने के, लेकिन हमने ऐसे अजीम हथियार को छोड़ रखा है। जब इस अजीम हथियार से दूर रहेंगे, चंद मिनट खाली बैठ जाने से शायद आप तरक्की ना पा सकें, आपकी जिंदगी अच्छी गुजर ना सके। आपकी जिंदगी अच्छी तो उस वक्त हो जाएगी जब इन बुजुर्गाने दीन के आरास में बैठे तो कुछ सबक हासिल करके जाएं, कुछ सीख कर जाएं, कुछ सहन बना के जाएं। आज दुनिया की कौमें तरह तरह की जहन साजियां करती हैं, तरह तरह के ग्रुप उनके हैं, तरह तरह की टीमें उनकी हैं, और वो एक दर्जा बहरहाल एक हद तक वो मुअस्सिर और कामयाब भी हैं अपने मिशन में कि अपने लोगों को किसी न किसी तरफ माइल कर ले जाते हैं। मगर वजह क्या है? अहले सुन्नत व जमात का बड़ा तबका है, बुजुर्गाने दीन की तशरीफ फरमाई भी है, उनके मज़ारात भी हैं, उलमाए मिल्लत इस्लामिया भी, आरास का इनेकाद भी होता है, जलसे भी मुनक्किद होते हैं, महफिल का इनेकाद होता है, मगर हम में इस्लाम नहीं होता, हमारी इस्लाह नहीं होती, हमारे मुआशरे में तब्दीलियां नहीं आती, हमारे बच्चे नहीं सुधरते, हमारे बड़े भी राह रास्त नहीं आते।
इसलिए कि हमने जलसों को, महफिलों को सिर्फ लहो लैब समझा है, खेल समझा है, एक लुत्फ का सामान समझा है। हमने इसे दरसगाह नहीं समझी, समझने की जगह नहीं समझा, सबक हासिल करने का मौका नहीं समझा। हम तो लुत्फ लेने आते हैं। कोई चुटकुले बहुत सुना दे, बहुत झूमने लगेंगे, कोई हंसाने बहुत लगे आपको, बहुत खुश हो जाएंगे, कोई चीख मारे आपके सामने, बहुत खुश होंगे कि बड़ी अच्छी तकरीर हो गई। हमने हकीकत समझी नहीं। मुसलमानों, आला हजरत सरकार ने बहुत पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिन्हें आप रखवाला समझते हैं वो रखवाले नहीं है, वो हकीकत में चोर हैं, जो आपको राह रात से हटाने की कोशिशें करते हैं, आपकी तहजीब खराब करते हैं, आपका तमद्दुन बिगाड़ते हैं, आपके जहन को खलतमल करते हैं, आपको ढील देकर आपको बदअमली का शिकार बनाते हैं। आपके मुहाफिज और आपके मददगार वो लोग हैं जो आपको सही रास्ते को बता करके आपकी दुखती हुई रग पर उंगलियां रखते हैं। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हमें आपसे कोई अदावत नहीं है, एक दर्द है कि हमारे कौम के लोग इतने पैसे खर्च करते हैं जलसों पर, आरास पर, महफिलों पर, मगर सुधार की नहीं होती। बड़े उलमा आते हैं, इस्लाह क्यों नहीं कबूल करते? एक नुस्खा देता हूं, इन महबूबों को खुश करना है, अपना मुआशरा अच्छा रखना है, नमाज लाजिम पकड़ लीजिए। नमाज को अगर बच्चे में, औरतों ने, बहनों ने, बेटियों ने, बड़ों और छोटों ने, सबने अगर लाजिम पकड़ लिया तो नमाज जैसे बुराई से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, गलतकारी से रोकती है, ऐसे नमाज इतनी बरकतें अता करती है जो बरकतें शायद किसी और दूसरे अमल में आप ना हासिल कर सके, जो बरकतें सिर्फ और सिर्फ नमाज से आपको मिल जाएगी। अगर नमाज के पाबंद हुए, नमाज झूठ से रोकेगी, नमाज चुगली से रोकेगी, नमाज गीबत से रोकेगी, नमाज बुराई से रोकेगी और नमाज बेहयाई से रोकेगी। और यही नमाज आपको रोजे का भी पाबंद बना देगी, हज का भी पाबंद बना देगी, ज़कात का पाबंद बना देगी, वाजिबात और सुन्नत पर अमल करने वाला बना देगी और आपको वो बरकतें अता करेगी जिन बरकतों का आप अपने ज़ाती अमल से तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अल्लाह साफ इरशाद फरमाता है, वमय्यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर यकीन करता है, तवक्कुल भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है, अल्लाह उसकी हकीकी मदद फरमाता है। आप अल्लाह पर भरोसा तो करके देखें। आज जो हमारी शिकायतें हैं कि नमाज पढ़ेंगे ये खराबी आएगी, ये परेशानी आ जाएगी, दुकान नहीं चलेगी, मकान नहीं चलेगा, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। मानो जैसी सोहबत होगी वैसे ही आप अमल करेंगे। हमारी सोहबतें बेकार हैं, हम गलत सोहबत के शिकार हैं। शराबी के साथ बैठेंगे, शराब सीखेंगे, जुआरी के साथ बैठेंगे, जुआ सीखेंगे, चोर के साथ बैठेंगे, चोरी सीखेंगे, आप झूठे के साथ बैठेंगे, झूठी सीखेंगे, झूठ सीखेंगे। आप नेकों के साथ बैठें, बुजुर्गाने दीन के साथ रहें, उलमा के साथ रहें, नमाजियों के साथ रहें, सच बोलने वालों के साथ रहें। वो अमल आपके लिए सेवर बन जाएगा, आपको अच्छा बनाने वाला बन जाएगा। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म करूं। मुसलमानों, आप जब आरास मुनक्किद करें, इन महबूब बंदों ने क्या किया था? आपकी तरह चोरियां की थी, इन्होंने झूठ बोलते रहे थे। क्या तिजारत की खातिर इन्होंने नमाज छोड़ रखा था? अल्लाह के बताए हुए रास्ते से अपने आप को हटाया था? नहीं, इन लोगों ने अपने आप को अल्लाह और रसूल की रजा के लिए वक्फ कर रखा था, तो अल्लाह ने वो बुलंदी अता फरमा दी। जब तक ज़ाहिरी तौर पर जमीन पर हमारे सामने रहे, तब भी हमारे मोहतरम रहे, तब भी फैजान से मामूर करते रहे और दुनिया से हमारी निगाहों से रुपोश हो गए। बातें बेसाल भी एक खल्क़े खुदा की कसीर मखलूक की दस्तगीरी करते नजर आ रहे हैं, फैजान बांटते नजर आ रहे हैं, मुश्किलात दूर करते नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हज़रत मुआज़ बिन जबल है, सहाबी रसूल हैं। जिस दिन रसूल पाक के चेहरे अनवर की ज़ियारत की हो, ईमान की हालत में, ईमान पर खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। वाह, जिसने आका को देखा हो फिर उसके अमल की क्या बात होगी। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों, तुम्हें अगर नमाज पढ़ना है, नमाज में दिल लगाना चाहते हो, इस तरह नमाज पढ़ो का अन्नका तरा, कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो।
इस तरह नमाज पढ़ो जैसे किसी बड़े के सामने आप देखते हो अपनी हरकतें छोड़ के बादब बन जाते हो। एक दुनियावी हो आपके सामने आ जाए, सर सर कह के जुबान फंस जाएगी आपकी, हाथ बांधने से कोई रोक नहीं पाएगा, सारी हरकतें छूट जाएंगी, न मोबाइल दिखेगा न घर दिखेगा, सिर्फ उसके पीछे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जानते हैं अगर इसके सामने हमने गलत हरकत की फौरन डंडे चला देगा, जेल के सलाखों में डाल देगा, हमें कहीं जाके कैद कर देगा। तो जाहिर खतरा देख करके आप बादब बने भी हो। वो अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, जो जब चाहे फिरौन जैसे जाबिर को गरकाब फरमा दे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए उसी समंदर में इस कदर शहराए आम बना दे जिसे लोग इबरत के तौर पर जाने और नसीहत हासिल करते नजर आए। वो अल्लाह आपका हाकिम है, वो अल्लाह ये चाहता है तुम उसकी बंदगी करो, वो अपनी रहमतें तुम पर आम कर दे। नबी फरमाते तुम इस तरह नमाज पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। खुदा के देखने का जिसे तसव्वुर हो, जिसे उसकी तमन्ना हो, उसे नमाज से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर सच्चा मोमिन है, खुदा का मानने वाला है और यकीन कर ले कि हम इस गुमान के साथ नमाज पढ़ेंगे गोया खुदा को देख रहे हैं, अगर इस तक उसका दिमाग न पहुंचे, उसके ईमान में इतनी क़ुव्वत ना हो, तो नबी आगे फरमाते हैं फ़इन्नहु यराक, बेशक खुदा तो तुझे देख ही रहा है। इस तरह नमाज पढ़ो गोया तुम खुदा को देखते हो, या इस तरह पढ़ो बेशक खुदा तुम्हें देख रहा है। जो इस हालत में नमाज पढ़े कि खुदा मुझे देखता है या मैं खुदा को देखता हूँ, कौन ताकत जो नमाज से उसे रोक दे, कौन नमाज से उसे बहका सकता है, कौन मस्जिद से दूर कर सकता है। मगर सोहबते बद ने हमें बदतर बना दिया है, वही हमारी जिल्लत का सबब बन गया है। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल के साथ एक शख्स थे जिनका नाम शेख अबुल हसन था, वो दुनिया में उनके साथ रहा करते थे, उनकी सोहबत का यह असर हुआ वो इस कदर पक्के नमाजी बन गए कि नमाज के सिवा शेख अबुल हसन की दिल की तबीयत कहीं लगती ना थी। आप गौर करें, ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, ये हज़रत मौलाना साजिद साहब जानते हैं, एक बड़े नकीब हैं कि हम लोगों की तकरीरों में चुटकुले नहीं होते, ये आम वाकयात नहीं होते कि वक्त पूरा किया जाए, आपको बहकाया रखा जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश कर की जाती हैं, उसमें वाकयात आ जाएं जो आपके लिए मुफीद हो तो सुनाया जाता है। आप देखें शेख हसन है, सोहबत है हज़रत मुआज़ इब्ने जबल की जो सहाबी रसूल हैं, नमाज के ऐसे आशिक बने, इस कदर शैताई बने, ऐसी रग़बत हुई नमाज की, कहते हैं नमाज के बगैर मुझे चैन नहीं मिलता, नमाज के बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद न हो जाता, उसके सामने खड़े न हो जाता, मुझे कहीं दिल नहीं लगता, मेरी तबीयत नहीं लगती। आज आपकी तबीयत नमाज में नहीं लगती है, वो कहते हैं मेरी तबीयत काम में नहीं लगती, मेरी तबीयत मजदूरी में नहीं लगती, मेरी तबीयत तिजारत में नहीं लगती। इसलिए किसी दिन अगर किसी के यहाँ मजदूरी करने जाता, शायद चंद घंटे कर पाता, फिर मेरा दिल मायल होता, खुदा की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ा हो जाता, नमाज पढ़ने लगता, इसलिए मजदूरी हासिल ना होती। आज हम तिजारत के लिए झूठ बोलते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए हसद करते हैं, हक मारते हैं, चोरियां करते हैं, मगर हज़रत शेख अबुल हसन कहते हैं कि मैं मजदूरी करता तो तबीयत न लगती, जब तक नमाज कसरत से पढ़ नहीं रहता। कसरत से नमाज का लफ्ज बताता है कि फराइज के सिवा भी वो नवाफिल भी इसका इंतजाम करते थे। खुदा की बारगाह में घंटों खड़े रहकर उसकी बारगाह में कुरान की आयतें पढ़ना, तस्बीह बयान करना, तहलील बयान करना उसे पसंद किया करते थे। कहते 2-3 रोज तक मैं मजदूरी करने जाता, अगर दिल न लगता तो जाके नमाज पढ़ने लगता। और घर की ये खस्ता हालत थी कि घर में खाने का सामान नहीं है। आज तो अल्लाह ने हमें बहुत दे रखा है, आज हमारे पास खाने का भी है, पीने का भी सामान है, बच्चों की भी नेमतें मौजूद हैं, तिजारत भी है, रिज़्क़ हलाल भी मौजूद है, फिर भी बहाना ये होता कि हज़रत तबीयत नहीं लगती, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। शेख अबुल हसन 2-3 रोज तक वापस चले आते हैं, मजदूरी नहीं पाते, इनके घर में फाके होना शुरू होते हैं। मैंने वाकया सुनाया है ताकि आप समझ जाएं कि ज़ाहिरी तिजारत से आपकी रोजियां नहीं चलती, आपका घर नहीं चलता। हमारा घर तो इस तरह चलता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए।
ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस तरह हमारे घर चलते हैं, इस तरह हमारे मकानात चलते हैं। शेख अबुल हसन कहते हैं 2-3 रोज मेरे घर में फाके हो गए, बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने का सामान फराहम न कर सका, फिर भी मेरे दिल पे उनके भूखे होने का कोई असर नहीं होता कि आज मैं दिन भर मजदूरी करूंगा ही, इबादत से नमाज से कोई ताकत मुझे हटा ही नहीं पाती। न बीवी की मोहब्बत, न बच्चों की मोहब्बत, न उनका फाका मुझे नमाज से दूर कर पाता। जब तकरीबन चौथा दिन होने लगा तो उनकी बीवी ने आवाज उठाई, या अल्लाह की हिकमत ही थी, फेरुल हकीम में ला यखलू मिन हिकमा, हकीम का काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने शेख अबुल हसन की बीवी से गले लगाया गोया कि शेख अबुल हसन की बीवी कहती है कई रोज से फाके पर फाका हो रहे हैं, आप किस मालिक के यहाँ मजदूरी करते हैं जो आपकी मजदूरी नहीं देता? कहते मैं मजदूरी करता हूँ मगर मजदूरी अभी हासिल नहीं हुई है। वो ताज्जुब करती है, हैरत में उनकी बीवी है, कहती कौन सा मालिक आपका है जो आप दिन भर गुजार के रात के करीब आते हैं और आपको एक पैसा नहीं देता? कहाँ मजदूरी आप करते हैं? वो कब मजदूरी आपको मिलेगी? शेख अबुल हसन कहते हैं वक्त पर मजदूरी मिल जाएगी, आप सब्र करो। कहते नहीं सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, आज चौथा रोज है, छोटे बच्चे हैं, फाके करके गुजारते हैं। आज अगर आप खाने के लिए कोई सामान लेकर वापस ना आए, किसी अच्छे मालिक की मजदूरी आपने ना की, तो मैं अपने बच्चों के साथ अपने मैके चली जाऊंगा। आप गौर करें, इससे हमारी माँ बहनों को सबक लेना चाहिए कि शौहर ये सर के ताज होते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुदा के सिवा अगर किसी और की इबादत जायज होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदे करें, उनकी इबादतें करें। तो जहाँ शौहर का मकाम है वहीं बीवियां भी आपकी नौकरानी नहीं है, आपकी सिर्फ खादिमा नहीं है कि आप उन्हें जिस तरह चाहें मारे पीटे उनको इस्तेमाल करें, उन्हें गुलाम बना के रखें। नबी फरमाते हैं खैरो मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे अजीम पूंजी, सबसे बेहतर दौलत और सबसे बेहतर नेमत नेक औरत है। औरत का ये मकाम है। वो औरत एक पारसा शख्स की बीवी थी, चाहती तो चीखती चिल्लाती झगड़े करती। आज तो औरतों को उनके फरमाइश के मुताबिक अगर शौहर ना सामान ला के बाहर से दे दे, शायद शाम का खाना उसके लिए दुश्वार हो जाए, 1 मिनट बैठना दूभर हो जाए, गाली गलौज करने लगे, घर से भागने नहीं उसे मारने पीटने की कोशिश करने लगे। मगर आप सबक लें और देखें कि बीवी है, शौहर की कदर देखिए। अगर आज आप चौथे रोज नहीं लाएंगे तो अपने मैके चले जाएंगे। हजरत शेख अबुल हसन कहते मेरे दिल में आता है मौला मेरी लाज रख ले, आज मेरे बच्चे अपने घर जाने को कह रहे हैं, मेरी बीवी अपने मैके चली जाएगी। कहते हैं दिल बस्तगी के साथ, दिल पुख्ता करके मैं आता हूँ, एक मालिक के यहाँ मजदूरी करने की कोशिश करता हूँ। आज मजदूरी कर लूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, खाने का कोई सामान फराहम हो जाए, लेकिन दिल कहीं और लगा हुआ था, तबीयत कहीं और राग़िब थी, दिल कहीं और करना था, इसलिए मजदूरी में तबीयत न लगी, हट के फिर चला गया। मेरी तबीयत मजदूरी में नहीं लगती, मेरी तबीयत तो नमाज में लगेगी। कहते समंदर के किनारे साहिले समंदर पर हजरत शेख अबुल हसन खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। बड़ा लुत्फ आता है कि नमाज इस कदर मसरूफ हुआ, नमाज में सूरज ढल गया, शाम का वक्त होने लगा, असर की नमाज पढ़ ली। अब मान मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने घर भी जाना है, बीवी बच्चों को भी देखना है। बीवी ने मुझे कहा था आज खाने का सामान न मिला तो मैं मैके चली जाऊंगी, अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? मौला मेरी लाज रख ले। उन्होंने एक बहाना सोचा, कहा कि मैं जब घर जाता हूँ रोज शाम को, जाहिर सी बात है आप भी खाते खाते पढ़ते रहते हैं, आप जब घर जाते होंगे तो शौहर जब घर जाने वाला होता है बीवी भी रास्ता देखती है, बच्चे भी रास्ता देखते हैं। एक मिजाज है, अगर हाथ में थैले देखे तो बीवी भी खुश होती है कि शौहर कुछ लेके आ रहा है, बच्चे भी खुश होते हैं बाप कुछ लेके आ रहा है। शेख अबुल हसन कहते हैं रोज मेरे घर की छोटी चहार दीवारी से बीवी बच्चे रास्ता देखते, मेरा हाथ खाली देखते मायूस होकर अंदर चले जाते। आज अगर मेरा खाली हाथ मेरे बच्चे देखेंगे दिल ज्यादा टूट जाएगा, लाओ कोई बहाना तलाश कर लो। अपना रुमाल कहते रेत पे बिछाते हैं, बहुत सारा रेत उसमें डालते हैं और बालू की गठरी बनाकर अपने हाथ में लटका लेते हैं। कहते गर्चे रेत है मगर अल्लाह जो सारी दुनिया पर कादिर मुतलक है, वो जिस तरह जिसे
चाहे तब्दीली अता फरमा दे, जिस तरह चाहे करम फरमा दे। ये रेत में बांध करके हीला और बहाना इख्तियार करता हूं कि पहले मेरे बीवी बच्चों का दिल ना टूटे, दूर से देखकर शिकस्ता खातिर ना हो जाए। गठरी देखेंगे थोड़ी देर ठारस बन जाएगी, कुछ देर में उनकी तबीयत को सुकून मिल जाएगा। ये सोचकर मैंने रेत की गठरी बनाई। कहते हैं बातिले नाखास्ता निगाहें नीची किए हुए कि आज अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा। कई रोज से मैं मजदूरी करता हूँ, खाना नहीं मिलता, अपने घर के करीब होता हूँ। कहते जब घर के करीब होता हूँ खिलाफ आदत मैंने आज देखा। मैंने देखा कि आज न बीवी झांक रही है न बच्चे झांक रहे हैं। बहुत हैरत मैंने की। शाम के वक्त मेरी बीवी बच्चे चार दीवारी से देखते थे, जब करीब होते हैं तो कहते घर के अंदर जब पहुंचता हूँ मेरी बीवी मेरे सामने आती है। मैं पूछता हूँ बच्चे कहाँ हैं। बीवी मुस्कुरा के मुझे सलाम करती है, कहती आप तशरीफ रखें, बैठे तख्त पर बैठे, पहले आप खाना खा लें, खाना लगा दूं, फिर बताता हूँ क्या माजरा है। कहते मैं हैरत में हूँ, 4 रोज से फाके हो रहे थे, खाने का कोई सामान ना था, मैंने कोई चीज भेजी भी ना थी, बीवी इतना खुश कैसे है, कैसे मुझसे खाने को कह रही है। मैं पूछती हूँ पहले बच्चों पूछता हूँ बच्चों का हाल बताओ, बच्चे कहाँ हैं। कहती है कि बच्चे खाना पीना खाकर आज उनका पेट भर गया है तो जल्दी नींद आ गई है, वो जाके सो गए हैं। मैं ताज्जुब में हूँ कहाँ से खाना मिला। वो मुस्कुरा के कहती है आप जानते हैं आप ही ने भिजवाया है और आप अनजान बनकर हमसे पूछ रहे हैं, अदमे इत्तला की खबर हमें दे रहे हैं। मैं शर्मसार हूँ और दिल ही दिल में अपने रब की शुक्र अदा करता हूँ। मौला तूने मेरी लाज रख ली आज, मौला तूने मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर ली। कहते एक दिन का खाना नहीं आया है, इतना हल्ला आ गया है, इतना सामान खाने पीने का है कि 6 माह तक भी हमारे घर के बच्चे खाएंगे तो राशन खत्म नहीं होगा। दाल भी है, चावल भी है, खाने के सामान भी है। आज किसी अच्छे मालिक की मजदूरी आपने की है, जिसके यहाँ मजदूरी आपने की थी उसने 1-2 रोज नहीं तकरीबन 6 माह का खल्ला भेज दिया है, 6 माह का राशन भेज दिया है। ऐसे आपको काम करना चाहिए था, पहले ही इसी सखी मालिक के यहाँ मजदूरी करनी चाहिए थी। आज जब मैंने आपको ताना दिया है तो आपने अच्छे मालिक की मजदूरी करके ये साबित कर दिया है कि मैंने मेहनत की है। तो आज एक दिन में तकरीबन 6 माह की सामान को मुहैया करके अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान फराहम कर दिया है। हज़रात किराम माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत शेख अबुल हसन के लिए दस्तरखान लगाया जाता है। शेख अबुल हसन नमाजों की बरकत देखें, खाने पर बैठ जाते हैं, खाते रहते हैं। इतने में बीवी इतनी खुश है, वो कहती है जो आप गठरी बना के लाए थे कौन सा सामान लेकर आए हैं, आपने उसे कोने और किनारे में क्यों रख दिया है, लाइए वो भी तो देखें। पहले आपने 6 माह का गल्ला भिजवाया था, 6 माह का राशन भिजवाया था और साथ में कुछ और भी नेमत लेके आए हैं। कहते मैं सर नीचे किए हुए हूँ, रब मैंने तो रेत माथा था, आज मेरी इज्जत की लाज, मेरी इज्जत रख ले, मेरी लाज रख ले। मौला मैंने रेत माथा था, अभी मेरी बीवी खोल के देखेगी तो शायद मेरा बहाना उसके सामने वाह और आश्कारा हो जाए। ऐ मौला मेरी लाज रख ले। बीवी से कहता हूँ अभी मैं उसे खोल के दिखाता हूँ। बीवी मालिकाना तसव्वुर के तौर पर जैसे बीवियों को हक होता है शौहरों के सामान को देखने का, वो गठरी उठा के लाके सामने रखती है, कहती नहीं आप खाना खाएं, मैं खुद खोल के देखती हूँ कि इस गठरी में क्या लेकर आए हैं। पहले इतना गल्ला भेजा, इतना राशन भेजा, अब सामने साथ में भी एक गठरी बना के लाया। कहते हैं मैंने तो हकीकत में रेत बांधा था, मैंने बालू बांधे थे, मैं समझता था कि बीवी खोलेगी सामने रेत नजर आएगा तो हम पर नाराज होगी, चीखेगी, ये कौन सा तरीका है, आप रेत बांध कर घूमते हैं। मगर अल्लाह जिसे बचाना चाहता है, अल्लाह जिसकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, जिसकी लाज रखता है, पूरी दुनिया मिलकर उसके इज्जत के खिलाफ करके उसे बेइज्जत और जलील नहीं कर सकती है। और अल्लाह जिसे रुसवाई अता करता है, जिल्लत अता करता है, पूरी दुनिया मर के उसे इज्जत देना चाहे तो इज्जत नहीं दे सकती है। शेख अबुल हसन कहते हैं मेरी बीवी ने जैसे रेत की गठरी खोली है, मैं तो सर नीचे किए हुए हूँ, रेत निकलेगा, मगर अल्लाह की कुदरत से जब वो गठरी खोलती है तो सारे रेत के ज़र्रात दिरहम दनानीर बदल जाते हैं। दिरहम दिखता है, दीनार दिखता है, मालो दौलत दिखती है।
बीवी की खुशियों में और तो बालिग आ जाती है और उछल के कहती है कितने अच्छे मालिक की आपने मजदूरी की है, क्या 6 माह का राशन भी मिला हुआ है और बढ़ के गठरी तरह दीनार भी अता किया गया है। ऐसे ही आपको मजदूरी करना चाहिए। सलमानों, इससे सबक हमें लेना चाहिए कि अल्लाह का होके जो बंदा रहता है अल्लाह उसे जलील नहीं होने देता। अल्लाह का होके जो बंदा जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसकी इज्जत अफजाई ही फरमाता है और खैर से छप्पर फाड़ के अता करता है। मगर अल्लाह का जो बंदा नहीं होता तो आज नहीं कल उसे जलील होना ही होना है। इसीलिए शायर कहता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी कुव्वते ईमानी हो, पुख्तगी अकीदा हो और उसके साथ नेक अमाल के पैकर बन जाएं तो दुनिया हमारे ही लिए है। हम तो खुद कहते हैं ऐ आका ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। हम तो अल्लाह और रसूल के अगर हो जाएं तो सब कुछ तो हमारे लिए है। मगर शर्त यह है आप जिन बुजुर्ग का उर्स करते हैं बुजुर्ग के मिशन पर भी आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आपने अमल सीख लिया, एक दर्स ले लिया, यहाँ से इबरत हासिल करके जाएं, अहद करके जाएं इस बुजुर्ग के फैजान को और रोकने के लिए हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करते नजर आएंगे, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे, अपनी बीवियों बहनों बेटियों को नमाजी बना देंगे। तो इंशाअल्लाह नमाज इस कदर रहमत लाएगी, इस कदर बरकत लाएगी, दूसरे अमाल भी आपके लिए आसान हो जाएंगे और इस्लाह मुआशरा नहायत ही अच्छी छूते अंदाज में आपके मुआशरे में होता नजर आएगा। फिर आप दुनिया में भी बाइज्जत रहेंगे और बाद इंतकाल में इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत ही अता फरमाएगा। दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन बुजुर्गान दीन के फयूज़ से हमें मामूर फरमाए, पुख्ता ईमान और पुख्ता अकीदा के साथ हमें हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए, अमाल सालिहा का पैकर बनाए, अहकाम शरइया का पाबंद बनाए और मरहियात शरइया से दुरो नुफूर रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला।